वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राध्याय जैन धर्मोस्तमंगलम धम्मो मंगलम कृतमहिंसासनोदो देवाभितं नमसन्ते यस्वदम्बे छायामो तत्तालिमंगलम सिद्धामंगलम साहमंगलम केवलमंगलम ओम श्रीवरहंस जननीय विघ्नोत्तरीताय श्रीपार्श्वनाथाय नमः अंगूठेन मुद्रसेलब्धिगणामण्डार श्री गुरु गौतम समर्ये मनवांचित फलदातार अग्राग्निज्ञानंजन सदाकया नेत्रोगीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे वंदन है गुरुवर आपको वंदन है वंदन है गुरुवर आपको वंदन। ये संत बड़े निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं। ये संत बड़े निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं। इनकी महिमा क्या गाए ये सबको सिराने आए हैं। वीर के कोई नुरहीरो को वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है गुरुवर आपको वंदन है। प्रेम सुर महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्ण जैनाचार्यो वर्गदः। द्वादश नवरन्दानि कामगरसुते निरायान्ति विरामं यत्र वपुषे तत्र कलयसि हेतुकं मन्ये तव ननुस्मराकृतं भवाय। परमज्ञानी महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर शांत सुधा रस का पान कराने के लिए भावनाओं के द्वारा भावनाओं को निर्मल बनाने का प्रयास, इन भावनाओं के चिंतन से, इन भावनाओं के मनन से, इन भावनाओं को आत्मसात करने से हमारी आत्मा परम शांति को प्राप्त हो, परम सुख को प्राप्त हो, वो प्राप्त कराने का प्रयास इस शांत सुधा रस 12 भावनाओं के द्वारा करने का प्रयास विनय विजय जी महाराज कर रहे हैं। और उसमें अशुचि भावना के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी बात अशुचि भावना की चल रही है कि शरीर कैसा है, इस शरीर किस काम का है, इस शरीर के ऊपर इतना ममत्व रखने का कारण क्या है, इस शरीर पे इतना ममत्व रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर चलते हुए कहा। अब आगे की बात करते हुए क्योंकि शरीर का स्वरूप आपको समझा दिया कि शरीर आखिर में कैसा है, वो बात हमने जानी। शरीर का उपयोग क्या है वो हमें आज जाना। 50 आर्गुमेंटों ने उसके लिए कहा कि भाई पहले श्लोक में जब उन्होंने बात की तो कहा कि स्त्री शरीर के 12 और पुरुष शरीर के 9 द्वारों में से सतत अपवित्रता बहती रहती है। यानी कि जो बात कर रहे हैं, जो कभी रुकती नहीं है, ऐसे शरीर में तू पवित्रता की कल्पना करता है, ये तेरा कैसा नवीन तर्क है। जो तर्क आपके सामने रखा है, अब उसमें बात की स्त्री शरीर के 12 और पुरुष शरीर के 9 द्वारों में से सतत अपवित्रता का संचार
होता रहता है, यानी अपवित्रता रहती ही रहती है, बाहर वो परमाणु अपवित्रता के निकलते ही रहते हैं। क्वेश्चन होता है कि 12 और 9 हम देखने जाए तो हमारे में ऐसे कितने भाग है, ऐसे कितने वो दृष्टि में हमारे देखने जाए तो 9 तरह की बात यहाँ पर कि 9 चीज ऐसी है, 9 जगहें ऐसी है जहाँ से हमारे शरीर से अपवित्रता निरंतर रहती है। और स्त्री के शरीर की बात करें तो उनके उसमें 12 है। वो बात यहाँ पर की हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सत्यता को स्वीकार करना हमें पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर आखिर में शरीर अशुचिमय है, शरीर शुद्ध नहीं है। इस सत्य को आपको स्वीकार तो अवश्य में करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने कितनी भी मेहनत करो, कोई भी करो, कतरू भी अपने दिमाग में घुमंड रखने में हो कि भाई अपर शरीर एकदम सुंदर है, अपर शरीर एकदम मस्त है, अपर शरीर एकदम अलमस्त है, अपर शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, अपर शरीर में कोई रोग नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहता है ऊपर हरी 3 करोड़ रोम राज्य में हरी 3 करोड़ रोग तो है। इतनी भी मेहनत करो पर कह कि भाई उदय में रोग नहीं है, अलग बात है। पर कण टाइम माते, कण समय माते, कण साल में कभी कण दन क्यों रोग अपरा शरीर में उदय में आवे, वरनी कोई अपने था नहीं है, पर रोग है। अतरो तो 100% परमात्मा कियो है, जो वाह वचन माते तो अपने 100% विश्वास नहीं, वो तो श्रद्धा है कि भाई रोग तो है, वो बात तो पक्की है। उदय में नहीं आए अलग बात। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि असित उपस्य कर संस्कृत वस्त्रम जगति जुगुत्सम जनयति हन्नम पंसु मनम धैनोमपि रीढ़म भवति विगहित मति जजमिति। यानी कि और बात करते हुए काफी आपको एक बात और समझना है, देह मसाले आदि से संस्कारित अन्य को खाकर दुनिया में केवल घृणा ही पैदा करता है। दूसरी बात करते हुए कहा कि भाई गाय का मधुर दूध भी मूत्र रूप में बदलकर निंदा का पात्र बनता है। उसी तरह से यहाँ पर कहती हुई बात की भाई हमारे शरीर को हमने कितना भी अच्छा पदार्थ खिलाया, हमने कितनी भी अच्छी चीजें दी, हमने जितना भी अच्छा खाने का प्रयास किया, सुगंध वाला बढ़िया सुंदर हो, मीठा हो, कोई भी चीज के प्रकार का हो, हमने उसको खाया और खाने तक अच्छा था। शरीर में जाने के बाद में वो गंदगी में परिवर्तन, यानी कि उसका गलत परिणाम अवश्य में उसमें आता ही है, क्योंकि ये शरीर की प्रकृति है। शरीर उसे अपने आप में बदल देता है। आप जितना अच्छा खाए उतना ही अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर वो बात की कि भाई अभी बात करते हुए कहते कि आखिर में भी बड़ी सुंदर सी बात की। आप एक बात को समझ के रखो कि शरीर की जो प्रकृति है, शरीर के लिए कहा कि शरीर कैसा है, तो उसकी बात करते हैं कि जीव ने अनादि काल में जहां जहां जन्म लिया वहां वहां शरीर धारण अवश्य किया। तो अब वहां पे बात करते हुए कहते कि भाई काल चक्र में जब तक जीव फंसा हुआ है तब तक जब उसे शरीर धारण अवश्य में करना पड़ता है। ज्ञान सार के अंदर यीशु विजय जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि यह शांत समता कुंडे हित्वा कर्म कर मनजम मलम पुनर्यति मलिनम संतरात्मा वरफ। बड़ी सुंदर सी बात की कि भाई आप इस बात को सुन लो। ज्ञान सार के अंदर जो बात शास्त्र भगवान बता रहे, उन्होंने कहा कि भाई जो समता रूपी कुंड के अंदर, यानी कि जो समता रूपी कुंड में स्नान करके पाप को धोता है, वो आत्मा, यानी पाप मैल को जो दूर करता है, वो आत्मा अंतरात्मा उत्कृष्ट पवित्र और एकदम शुद्ध आत्मा है। जो समता रूपी कुंड के अंदर स्नान करता है, उसकी बात समता रूपी कुंड के अंदर स्नान करने की बात की, वो आत्मा पवित्र है, शुद्ध है। और कहते कि सच में पवित्र होना है तो समता रूपी कुंड में आपको स्नान अवश्य करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप अपनी आध्यात्मिक दुनिया के अंदर अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। पवित्र होना है तो कहते हैं कि समता रूपी कुंड में पहले स्नान आपको करना पड़ेगा। गंगा नदी में स्नान करने से शायद शरीर पवित्र हो सकता है पर मन पवित्र नहीं हो सकता।
सकता। हम चाहे कितनी भी 1 नहीं 1000 बार हम गंगा में नहा ले, लेकिन कहते कि गंगा में नहाने से मात्र और मात्र शरीर के पाप धुलेंगे, आत्मा के पाप धुलने वाले नहीं है। क्योंकि गंगा में स्नान कौन करता है? हाँ, गंगा में स्नान शरीर करता है। आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है। मैल पाप किस पे लगा है? आत्मा पे लगा है। शरीर पे तो पाप शरीर पे है कि आत्मा में? पाप का भुगतान आत्मा को करना पड़ता है, शरीर का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा कि अगर सच में आपको पवित्र होना है, आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत है। शरीर तो भव हमने शुद्ध किया है। इस 84 लाख के चक्कर में हमेशा हम इस शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करते हुए आए हैं, और वही प्रयास हमारा निरंतर चालू है। और वही परिणाम है कि अभी तक ना शरीर शुद्ध हुआ, ना हमारी आत्मा शुद्ध हुई, और ना हमारी आत्मा मुक्ति की ओर आगे। कि हमने आज तक आत्मा को शुद्ध नहीं बल्कि शरीर को शुद्ध करने का प्रयास किया है इसके लिए। तो यहाँ पर बात करते हुए भाई दूसरी बात की कि निर्मल स्फटिक सेव सहजम रूपात्मना, बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहती कि आत्मा कैसी है? तो कहते कि जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप स्फटिक जैसा एकदम निर्मल। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप एकदम स्फटिक जैसा निर्मल, एकदम स्वच्छ, एकदम सुंदर, एकदम ठंडा, एकदम स्वरूप एकदम आत्मा का ऐसा है। लेकिन आपने स्फटिक कभी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। स्फटिक हम देखते हैं, स्फटिक रत्ना आप देखो तो आपको पता चले कि स्फटिक कैसा है, एकदम पारदर्शी। आत्मा भी ऐसी है, लेकिन अभी हमारी आत्मा में क्या हुआ है? कर्मों का आवरण लगा है, इसके लिए आत्मा हमारी ढक है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि याद करो, हम अपने जीवन में आत्मा को सुंदर और निर्मल बनाने का प्रयास करना है। इस शरीर को, आसक्ति को छोड़ना है, और इस शरीर को, मोह को छोड़ने का जब विचार आता है, ख्याल आता है, हमें उपविचार करो। पर हमें तो शरीर को ख्याल तो थोड़े आवતું જ नहीं है। शरीर को अपने मोह माते शरीर माते अतरू मोह है कि अपन शरीर जरा से थोड़ी भी अगर थोड़ी भी तकलीफ आवे तो अपने पहला डॉक्टर पाड़े जाओ, डॉक्टर पाड़े अगर ठीक हुआ तो हकीम पाड़े जाओ, हकीम पाड़े ठीक नहीं हुआ तो वैद्य पाड़े जाओ, वैद्य पाड़े ठीक नहीं हुआ तो दुनिया में कटे भी जानो पर जानो शरीर में तकलीफ नहीं वैली और लक्ष्य वाह है। तो कह रहा शास्त्र लोगन जन टाइम थोड़े एरो विचार आवे मन टाइम खाली दिमाग में एक जना याद कर दो, ब्राह्मणी सुंदरी ने याद कर दो, 6 खंडरा मालिक की बहन है। शरीर प्रत्ये आसक्ति एरी तोड़वार प्रयत्न किया, शरीर में माए एटलू त्याग करवानी जो भावना हुई है, शरीर में बिल्कुल कहते हैं नस्ते नाबूद करवारो जो विचार आयो है। 60 हजार वर्ष तक आमिल करे ने शरीर पहला कितनु सुंदर थू અને 7000 वर्ष तो विचार करो कि 7000 वर्षों के बाद में उन्होंने शरीर को कैसा बना दिया। जिस शरीर पर मोह था, आज उस शरीर को, व्यक्ति को देखने के बाद में भी पता नहीं चलता कि सच में ये कौन है। शरीर की आसक्ति को तोड़ना है। तो पहले हमने कहा कि कभी कभी जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों, ऐसे वैसे व्यक्तियों को याद करना, एक बार याद करना ब्राह्मणी सुंदर। शरीर की आसक्ति तोड़ना है तो श्रेष्ठ उदाहरण। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हुए कहते हैं कि जीव अस्थिर और अशाश्वत ये देह से स्थिर और शाश्वत जो धर्म मिला है, हम विचार करें जो कहते हैं जो स्थिर ये जो धर्म हमें प्राप्त हो गया इस देह के बाद में, ये तो शाश्वत ये धर्म भी मिल गया। इसके बाद में कहते हैं कि जो ये हमारी धारणा से अधिक हमको मिला है। हमारी धारणा, हमारा जन्म हुआ तब हमारी धारणा कितनी थी? आपका जन्म हुआ तब आपने कितनी धारणा रखी थी? आपको कितना चाहिए था? हाँ क्यों दुनिया में आया बड़ा पैदा प्रोजेक्ट बनावे ना आया नहीं, कम से कम कोई प्री प्लान तो करे ना आया तक नहीं आया। हाँ क्यों विजयवाड़ा वाला नहीं आया? पूर्व ज्ञान दिया बस। हाँ पूर्व ज्ञान नहीं है। तो आप बात करते भी कह रहे बच्चे जन टाइम थोड़ा जन्म हुआ वन टाइम से कोई तो दिमाग में राखियो तो क्या नहीं राखियो? कोई नहीं राखियो, क्योंकि वन टाइम आपका एकदम निर्मल था, एकदम अबुल था, बिल्कुल कोई नाच नहीं तो कोई जात नहीं, कोई मोह नहीं तो कोई राग नहीं तो कोई माया नहीं थी। वन टाइम ओपन में कोई था नहीं।
तो वो बात यहाँ पर करते हुए कहती कि आपको विचार करो, आपकी अधिक इच्छाओं से आपकी जितनी कहती कैपेसिटी होनी चाहिए तो उससे कहीं अधिक ज्यादा आपको परमात्मा ने दिया। एक तो इतना सुंदर मनुष्य बहुत दे दिया, उसके अंदर ये 5 इंद्रियां सही सलामत दे दी, उसके अंदर आपको ये जिन धर्म दे दिया, जिन धर्म के अंदर आपको परमात्मा दे दिए, परमात्मा के साथ साथ में देव गुरु भी आपको, सब कुछ आपको मिला है। अपने को कोई कमी नहीं, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रखी। ऐसा तो नहीं है कि आपका एक हाथ काम नहीं करता, ऐसा तो नहीं है कि आपका एक पाँव काम नहीं करता, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके कमर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कोई आपका दिमाग नहीं चलता, ऐसा तो नहीं कोई आपके कान के अंदर तकलीफ है, ऐसा तो नहीं भाई आपकी एक आँख खराब। दुनिया में ऐसे कितने सारे जीव है कि नहीं, ऐसे कितने सारे लोग हैं कि नहीं। उनसे ज़्यादा तो हमारा तो पुण्य थोड़ा सा अच्छा था, इसमें तो पुण्यशाली है कि हमारी 5 इंद्रिय सही सलामत सब कुछ अच्छा है। लेकिन हम देखने जाए तो क्योंकि एक आँख से ना देखने वाला इंसान जो है वो शायद अपने आप में अपने लिए बहुत कुछ अच्छा देखता है, और हमारे पास 2 आँख होते हुए भी हम अपने लिए क्या देखते हैं। हाँ, क्या करोगे इनमें जैसे ऑपरा में कितना फर्क है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहती भाई आपको एक बात समझना है, शरीर के लिए एक बात और गई कि असंस्कारी असहायकारी ये शरीर है। एक तो असंस्कारी भी है और असहायकारी ये शरीर है। असंस्कारी है कारण जो दूध पिलाता है उसको ये पहले डंक मारता है। शास्त्र भगवान तो नहीं, इस बारे में लेकर के हम बड़े बताते हुए कहते हैं कि आपके जीवन में आपको ये समझना पड़ेगा, विचार करना है, सोचना है कि भाई ये शरीर कितना हमारे लिए असहायकारी है। बिल्कुल संस्कारी तो है ही नहीं और उसके साथ में बिल्कुल असहायकारी भी। हमने इस शरीर को इतने सालों में इतना हष्ट-पुष्ट किया, हमने इस शरीर को इतना अच्छा खिलाया, इतना अच्छा खिलाया, इतना मजबूत किया, उसके लिए हमने सारे काम किए, उसको जो चाहिए था हमने दिया। चीज और शरीर दीजिए की हाँ, शरीर को हमने अच्छा खिलाने के लिए उसके अंदर ताकत आए, इसके लिए भी हमने सारे अच्छे पदार्थ लाए ताकि भी हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए था, हमारा शरीर अच्छा हो, उसके लिए हमने दुनिया की सारी लेप लगाए। उसके बाद में हम देखने जाए तो कहते हैं कि इस शरीर के लिए हमने सारे काम किए और आखिर में शरीर ने आपको क्या दिया। हाँ, आखिर में भी इस शरीर ने मात्र और मात्र हमको सिर्फ धोखा दिया। अब विचार करो, 8 महीना आप इतना ताज़ा माजा एकदम अच्छा सब कुछ खिला पिला के शरीर को ताज़ा माजा हष्ट-पुष्ट किया है, लेकिन आपको ये पोजीशन हो कि इस चौमासे की शुरुआत हो जाए, जब धर्म आराधना की बात हो, होली की बात हो, हाँ, तब आपको शरीर ने कहा कि भाई हमें 2-4 दिन से मोने मत दे दो, मोरे उपास करवारी भावना है। शरीर होने का तो साथ है। हाँ, आप 2 दिन अगर खाना नहीं खाओ तो तीसरे दिन आपको प्रतिक्रमण में आने की इच्छा नहीं होती। 2 दिन आपको ये शरीर साथ देने के लिए रेडी नहीं है। 5 उपवास हो जाए तो मुझे भी लटके हो गया कि घर की बातें निकलवानी इच्छा नहीं रहती, आप तो कौन जाइए प्रवचन घुमाने। हाँ, बस शरीर को आराम से, इसलिए शरीर को हमने आराम में ढाल दिया। शरीर आराम मांगता, आत्मा कष्ट मांगती, इसलिए आत्मा को यहाँ से छुट्टी, शरीर को यहाँ पे रहना है। हम विचार करें अपने जीवन में इन सब चीजों को विचार करके आपको सोचना है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आखिर में आपको ये शरीर ने दिया क्या। और उसके योग शास्त्र के अंदर शास्त्र भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात की, सत्व धातु में स्वयं से उत्तरा शरीर को अपिवाय कोयम सोचा ग्रस्त। शास्त्र भगवंत ने योग शास्त्र के अंदर बड़ी सुंदर सी बात की कि हे जीव, 7 धातु, जो 7 धातु से भरा ये लील कफ मूत्र वगैरह से भरा ये शरीर साफ रखने के लिए तो क्यों आग्रह रखता है। शरीर की पहचान कराने के बाद में आपको वो कहते हैं कि इन सब चीजों से भरा हुआ है, फिर भी हम इसे साफ रखने का आग्रह क्यों रखते हैं। यहाँ पर बात करते हुए कहा गया आपको विचार करना है, इस शरीर को कहते हैं हमने इस शरीर के ऊपर हमने इतने उपकार किए, लेकिन शरीर ने हमेशा हम पे अपकार ही किया है, कभी भी उपकार का बदला भी उसने सही परिणाम में देने का विचार नहीं किया। अब विचार करो मुझे मासिक श्रवण करना है, ये शरीर आपको मासिक श्रवण करने के लिए कितना साथ देगा। हाँ, क्या होता है अपन मासिक श्रवण करूँ, 1 साल जीवन में खवाड़ो, 1 महीनो भूखो नहीं गया है, रह के नहीं रह के क्या प्रॉब्लम है। पत्रु खान बैठू है तो ही हमें बात समझ में सीधे
तो यहाँ पर बात करते हुए आप विचार करना है, आपको खुद को अपने मन में लेकर के सोचना है कि शरीर के प्रति हमने जितनी भी आसक्ति रखी है, शरीर को तोड़ना है। शरीर की आसक्ति को तोड़ना तो आपको अवश्य में पड़ेगा। शरीर तो वैसे भी एक दिन छूट जाने वाला है, ये बात तो पक्की। शरीर को आप नहीं छोड़ेंगे या शरीर आपको नहीं छोड़ेगा? हाँ? एक ना एक दिन पर आत्मा इस शरीर से बाहर जाएगी। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए हमने इस संसार में, इस घर में, इस परिवार में, इस देश में, इस नगर में, इस राज्य में, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, वही परिवार इस शरीर से आत्मा जाने के बाद में इस शरीर को 10 घंटा भी रखने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा ये स्वार्थी ये संसार है। क्या तकलीफ है बोल? हाँ, जब तक अपरू शरीर हालतू दू बड़े तक हैंग जना अपरी बात माने और हैंग जना वास्ते करता था। जब वो हैंग जना अपरू ध्यान रखता था, ऊपर दिया पूरे आत्मा अलग हुआ, शरीर तो अपरुष है, तो घर वाला रे रखवा में प्रॉब्लम क्या होती? हाँ, चलो 1 दिन 2 दिन 5 दिन कम से कम 1 महीना तो राख सकेगा नहीं। हाँ, कितना दिन राखो? 1 दिन 2 घंटा 7 घंटा 5 घंटा पीछे तो कुछ घर वाला भी भाई हटाओ हमें अटू तू बस पूरा वो काम खत्म करो। पहला तो 12 दिन में व्यास हो तो हमें तो दूसरा दिन व्यास करावे काम खत्म भाई वो काम छुट्टी हमें टेंशन फ्री हुआ। वह नहीं बात संसार में ये भी हालत है। तुम्हारा बात करते हुए शास्त्रकार भगवान हमें कहते कि आपको विचार करना है, जिस शरीर के हमने जिसके ऊपर उपकार किया उसने ही हमारे ऊपर उपकार किए है। तो यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ, शरीर हम स्वभाव शरीर अपना छोड़ता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, जगत जननी माँ भारतीय सीता जब जंगल में थे वनवास के समय पे, सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम पे स्नान आदि करके पूजा पाठ वगैरह करने के बाद में वापस उसी नदी के पास से निकल रहे थे और अचानक देखा कि एक बिच्छू एक बिच्छी है, वो उस पानी में बचने के लिए प्रयास कर रही है। उसकी वो पानी में गिर चुकी है और डूबने का प्रयास कर रही है। अब डूबने का प्रयास करिए उन्होंने, वो बेचारी डूब रही है, बचने का उसका प्रयास है, लेकिन अब उसको कोई आधारभूत मिल नहीं रहा है जिससे वो बाहर आ सके। और सीता ने देखा, गया मन के अंदर करुणा भाव उत्पन्न हुआ कि भाई इसको बचा लेना चाहिए। और वहां से साथ में जा रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि ये बेचारी मर जाएगी, इसको बाहर नहीं निकाला तो शायद इसमें डूब गई तो इसकी मृत्यु हो सकती है। मन के अंदर करुणा दया भाव आया और बचाने का प्रयास करने के लिए नदी के पास में वहां पे गए और अपना हाथ लंबा करके उसे वापस निकालने का प्रयास करे। और वापस जैसे ही उन्होंने हाथ दिया, बिच्छी तो हाथ के ऊपर आ गई और वापस हाथ के ऊपर आके वापस बिच्छी ने डंक मारा, वापस हाथ हिला और वापस पानी में गिर गई। वापस उन्होंने दूसरी बार उसे बचाने का प्रयास किया, दूसरी बार भी बिच्छू ने वापस वही काम किया, तीसरी बार भी बचाने का प्रयास किया, वापस बिच्छू ने डंक मारा और वापस हाथ हिला और वापस वो पानी में गिर गई। 3-4 बार प्रयास करने के बाद में उनके साथ में जो सेविका उससे रहा नहीं गया और उसने कहा माता छोड़ो, आप क्यों परेशान हो रहे हो फालतू में, ये आप कितनी दयावान है, आप कितनी करुणावान है, आपके मन के अंदर इतनी सारी करुणा है, जीव बेचारा बच जाए इसको आप बचाने का प्रयास कर रहे और ये पागल ये मूर्ख आपको ही डंक मार मार के आपको ही तकलीफ दे रहा है, इससे अच्छा इसे छोड़ो, मरने दो, हम यहाँ से चलते हैं। और उस समय पे जगत जननी सीता कहती है कि एक बात समझ के रखो, तुम बिच्छी का स्वभाव है डंक मारना, बिच्छी का स्वभाव है डंक मारना। जब वो अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, हम तो मानव है, हमारा स्वभाव है दया करुणा भाव रखना, एक दूसरे की मदद करना, हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े? जब वो अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? फिर कहते हैं डंक मारनी, यहाँ पे बात करती है, कहते अपना स्वभाव है करुणा करना, तो हमारा स्वभाव दया और करुणा का भाव है। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जैसे उस बिच्छी को कहते कि बिच्छी इतने सारे डंक बिच्छू मारता है, वो अपना स्वभाव बदलता नहीं है, उसी तरह से ये शरीर जो है, ये शरीर भी अपना स्वभाव कभी भी बदलेगा नहीं। आप चाहे इसे कितना भी अच्छा दे दो, आप चाहे इसे कितना अच्छा खिला दो, आप चाहे इसे कितना अच्छा पहना दो, आप इसे चाहे कितनी अच्छी जगह पे ले जाके रख दो, लेकिन दुर्गंध ये शरीर को अच्छे को खराब बनाना ये उसका स्वभाव है, वो कभी भी छोड़ने वाला
नहीं है। तो यहाँ पर शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आपको ये समझना है कि भाई अपने आप में कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचानने की कोशिश करनी है। आत्म शरीर के स्वभाव को हमने बहुत बार देखा है, लेकिन कहते हैं जब अपने आत्मा के स्वभाव को हम जानेंगे, जब हमने अपनी आत्मा के गुणों को हम जानेंगे, जब हम अपने आत्मा के गुणों को हम समझेंगे, तो हम इन सबसे परे हो जाएंगे। क्या होगा? इससे परे हो जाएंगे, इससे ऊपर उठ जाएंगे। फिर वापस इस शरीर के ऊपर कोई ममत्व भाव नहीं रहेगा, शरीर के ऊपर कोई राग नहीं रहेगा, शरीर के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा, और इस संसार में हमारा काल चक्र कम हो जाएगा। हमें वापस इसी 84 लाख के चक्कर में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाह्य सौंदर्य को हमने समझा है, अभ्यंतर सौंदर्य को समझने का प्रयास अब करना, विचार करना है, सोचना है कि जीवन के अंदर ऐसा हो सकता है। कहते हैं ईरान के अंदर एक रानी हुई, इतनी सुंदर, इतनी, कहते हैं कि उनके रूप की प्रशंसा इतनी होती थी, और बादशाह ने सोचा कि भाई ये मेरे को एक विरोधी बादशाह ने सोचा कि भाई इस रानी को अगर अपन कब्जे में ले ले, मुझे तो इससे ही ब्याह करना है, इससे ही मुझे शादी करनी है। और प्रस्ताव रखा, सामने से मना कर दिया, युद्ध हुआ। युद्ध के समय में वहां पर गए, और आखिर में जब हार गए, अब कुछ बचा नहीं है, रानी की तरफ से कुछ भी रहा नहीं, उनके पिताजी हार गए, सब कुछ हो गया, अब गुलामी करने की सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और सामने बादशाह ने कहा कि भाई अब तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा। अधीनता है, अब अधीनता स्वीकार की, तो वहां पे तो प्रभुत्व जिसका है उसका ही चलता है। लेकिन रानी ने आइडिया लगाया, रानी ने कहा कि मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती, मुझे इस संसार के इस चक्र में पड़ना नहीं है, मुझे इस संसार से दूर जाना है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, पहले से भी नहीं थी। और आखिर में उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को बिल्कुल नहाना धोना बंद कर दिया, श्रृंगार करना बंद कर दिया, सारी प्रवृत्ति का सब कुछ त्याग कर दिया। और शरीर के अंदर रोज, कहते हैं ना, राजा जब भी आए ना, तो राजा जब बादशाह आता था उससे पहले रोज अपने शरीर पे कहीं ना कहीं एक घाव लगाना शुरू, और जब भी राजा आते रोज देखते कहीं ना कहीं घाव देखते, उनको लगता है कि औपचारिकता से ठीक हो जाएगा, वापस बाद में आएंगे। लेकिन कहते ऐसा करते करते कई साल बीत गए, अब रानी का शरीर ऐसा हो गया कि पूरा घाव में शरीर हो गया। अब बादशाह को देखना भी पसंद आना खत्म। और रानी ने विचार किया कि अब सही समय है, और उन्होंने भी उस महल को त्याग करके बादशाह से कहा कि अब मैं इस महल में नहीं रह सकती, क्योंकि अब तो मैं वैसे भी आपके किसी काम की रही नहीं हूँ, मुझे तो इस शरीर को, आप जिस शरीर के प्रति आपका जो प्रेम था, जिसके प्रति जो मोह था, वो शरीर भी आपके किसी काम का नहीं है। अब मुझे मेरी दुनिया में जाने दो, अब मुझे मेरी आध्यात्मिक साधना में जाना। शरीर की आसक्ति, इस शरीर की आसक्ति ने आध्यात्मिक जगत में जाने से हमें रोका है, इस शरीर ने धर्म के जगत में हमें जाने से रोका है, क्योंकि इस शरीर की आसक्तियों के कारण ना तो हम समय पर तप कर पाते हैं, ना तो हम समय पे आराधना कर पाते हैं, ना तो हम समय पे पूजा कर पाते हैं। हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं बाधक तो ये बन ही जाता है। खमासना प्रतिक्रम में खड़े खड़े देना हो, पर शरीर के प्रति आसक्ति इतनी है, थोड़ा सा भी दर्द हुआ बैठ के खमासना देना हमें पड़ता, पड़े कि नहीं पड़े, करना पड़ते ना। ऊपर का शरीर माते आसक्ति यदि आवेगी, शरीर में तकलीफ नहीं बैठी सीधे, बाकी कुछ भी हो जाए चलेगा। तो कहते दुर्जन दुर्जनता का स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। शरीर को यहाँ पर विनय विजय जी महाराज ने शरीर को दुर्जन की उपाधि दी, कि जैसे एक दुर्जन व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति कभी भी अपनी दुर्जनता का स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं होता है, उसी तरह यह शरीर भी एक प्रकार का दुर्जन है, ये अपना स्वभाव बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। अच्छे को खराब करना इसका स्वभाव है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कहते कितने भी इसके ऊपर उपकार कर लो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी ये कहते कि ये अपना स्वभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते कि भाई ये शरीर एक कारखाना है। शरीर क्या है? शरीर एक कारखाना है, शरीर एक फैक्ट्री है। आप विचार करो, कहते कि शरीर की और फैक्ट्री में भी ये कारखाना ऐसा है कि शायद हमने दूसरे कारखाने, आप देखो हर एक चीज के कारखाने होते, हर एक कारखाने के अंदर आप शायद बेस्ट चीज को उसको अगर उसमें डालो तो वो शायद उसको उसके कहते कि प्रोसेस करने के बाद वो उसमें से और बेस्ट शायद आपको दे सकता है।
रिसाइकलिंग कर सकता है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें बना के आपको एक कारखाना दे सकता है। लेकिन कहते हैं शरीर एक ऐसा कारखाना है, इसमें खराब तो आप डाल नहीं सकते, आप अच्छे पदार्थ डालो उसको भी ये खराब करता है, उसको भी ये अच्छा करके आपको देने वाला नहीं है। मैंने कहा था ना, जैसे कहते हैं लहसुन होता है ना, लहसुन कभी भी अपनी दुर्गंध का स्वभाव छोड़ता नहीं है, चाहे उसे आप कितने साल भी अगर आप कहते हैं उसे अत्तर के उसमें डुबा के रखो, वो सड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं। तो विनय विजय जी महाराज वही बात यहाँ पर करते हुए शरीर को उसकी भी उपाधि देते हुए कहते हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा कि साधक आत्माओं का वास्तविकता के जो साधक आत्मा है वो आप वास्तविकता के दर्शन करने आते थे, मतलब वो दर्शन कर सकते थे। वास्तविकता का जो सच्चा शुद्ध स्वरूप है उसका दर्शन साधक आत्माएं करते हैं, इसलिए साधना में आगे बढ़ जाते हैं। साधक आत्माओं ने जो ये दर्शन किए, जो उन्होंने सच्चे इस शरीर की वास्तविकता को समझा, जो जीव ने, जो साधक आत्मा ने, वो साधना के लिए आगे बढ़ गए। परमात्मा ने समझा, परमात्मा बन गए। युग पुरुषों ने, महामुनियों ने समझा, महामुनियों ने समझ के अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। हम नहीं समझ पाए, इसीलिए अभी तक हम इसी संसार में भटक रहे हैं। तो यहाँ पर वो शास्त्रकार भगवान बात करते हुए कहते हुए हमें दर्शन करने आता नहीं, हमें दर्शन करना अभी तक आया नहीं। अगर हम सच में दर्शन करने की अगर हमारी सच्ची दृष्टि होती तो कहते कि किसी भी वास्तविकता को, आत्मा के सच्चे स्वरूप को हम अभी तक पहचान नहीं पाए। अगर हमें दर्शन करने आता, हम अगर सच्चे दर्शन करते और इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को हम पहचाने, तो कहते कि अभी तक हमारा जो अधूरा दर्शन है वो पूर्ण दर्शन अवश्यमेव बन सकता था। लेकिन हमने कभी भी अपनी वास्तविकता का दर्शन किया ही, हमने कभी भी अपनी आत्मा को देखने का प्रयास नहीं किया। मैं घड़ी बेला कहूँ कि भाई एक विचार करो, आत्मा थोड़ी है, थोड़ा शरीर माते है, लेकिन ते कभी विचार कीधो भाई अपरे आत्मा का दर्शन हमें तक करना है। कभी आत्मा का दर्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, अपने दर्शन करवारो प्रयास नहीं किया, जो नहीं हुआ। बाकी अगर प्रयास करता तो शायद दर्शन अवश्य पैदू, लेकिन का वो अपूर्ण दर्शन माते दिया, पूर्ण दर्शन में कोई विचार की। तो यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रकार भगवान ये बात बताना चाहते कि भाई कहते कि ये परिवर्तनशील, आप विचार करो, ये संसार में ये पुद्गल पदार्थ, ये कहते कि कितना भी हो, ये सारी परिवर्तनशील। हम जब कहते कि बचपन की अवस्था में थे तब शायद हमारा शरीर कुछ ज्यादा सुंदर था, अच्छा था, बढ़िया था। थोड़े दिन का समय हुआ, युवान अवस्था में आए, थोड़ा और सुंदर हुआ और अच्छा हुआ होगा, और हम शायद स्मार्ट हैंडसम बॉय बने होंगे। लेकिन कहते कि जैसे जैसे एक समय जाता है और युवान अवस्था से जैसे हम प्रौढ़ अवस्था की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे ये शरीर अपनी प्रकृति, अपनी चीज, अपनी जो कहती है पुद्गल पदार्थ, ये परिवर्तनशील बनता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे एक दिन समय ऐसा आता है जिस शरीर को देखकर हम बड़े खुश होते थे, जिस शरीर को देखकर हमें आनंद होता था, जिस शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, और आज के समय में उस शरीर को देख करके ऐसा लगता है कि भगवान वो का किया है कि नहीं है। सच्चा स्वरूप दर्शन अगर करना है तो कहते हैं हमें हमेशा अपेक्षा करो, एक मिरर, एक आईना हमें रखो। आईना में हम सच धस के जाते हैं, वो वैसा दिखाता है, हम जैसे होते वैसा ही वैसा दिखाता है। लेकिन कहते हैं एक विचार करना है, आपको सोचना है। आप विचार करो, एक राजा के पास एक ऐसा आईना था कि उस आईने के सामने उसके दरबार में, कहते कि उसके दरबार में एक ऐसा आईना था कि वो व्यक्ति जैसा है, जैसा सोचता है, जिस प्रकार से होता है, उस आईने के सामने जाकर के खड़ा रहता था तो वो आईना वैसा ही उसको दिखाता। और एक दिन का ऐसा समय हुआ कि भाई वहां पे राजा की जो प्रवृत्ति चलती थी, सारे लोगों को उस तरह से चेक करना, देखना, वैसा होता था। और एक दिन एक व्यापारी आया था, और व्यापारी ने वहां पर जाकर के उसने व्यापार की बात रखी, सब कुछ सौदा हो गया, सब कुछ हुआ। और आखिर में जाने के समय राजा ने कहा कि तुम इस मिरर के सामने खड़े रहो, तुम्हें पता नहीं है ये मिरर ऐसा है, तुम जैसे हो अभी जो सोच रहे हो, जिस प्रकार से तुम्हें वो है वैसा ही तुमको
दिखाएगा। और व्यापारी वहां पे खड़ा रहा, उसने देखा और देखने के बाद में जब जाने लगे तो उसने कहा कि भाई, राजा ने कहा कि देखा कितना सुंदर आईना मेरा, कितना चमत्कारी है, कितनी सत्य स्वरूप की बात करता है, जो तुम्हारे यहाँ पर जो तुम्हारे मन में चल रहा था सब कुछ उसने बता दिया। और व्यापारी बुद्धिशाली था, उसने जवाब दिया कि राजा आपकी बात सही है, इसने मेरा स्वरूप दिखा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसने मेरे मन में जो चल रहा था वो तो दिखा दिया, लेकिन आपके मन में जो चल रहा था वो भी मैं सोच रहा था, वो इसने दिखाया नहीं है। इसके लिए तो आपको स्वयं इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और आपने आज तक सबको यहाँ पे खड़ा किया है, कभी आप स्वयं खड़े होकर आपने देखा है अपने आप? और उस दिन राजा ने अपने आप को देखने का प्रयास किया। इतना सुंदर मुकुट था, इतने सुंदर रत्नों से जड़ित उसके शरीर पर हार थे, शायद इतने महंगे सोना मोहर के उसके शरीर के कपड़े थे, शायद इतना सुंदर उसका स्वरूप था, सब कुछ था, लेकिन आईने के सामने गया और आईने के सामने गया, ये सारे आवरण हट गए और जो सत्ता स्वरूप था वो उसको दिखा। राजा तो हिल गया, क्या करने लगा। तो यहाँ पर शास्त्र भगवान को बात करते हुए कहते कि आखिर में इन सब श्रृंगार को, इन आवरण को हम हटाएंगे, हमारे सच्चे स्वरूप, इस शरीर के सच्चे दर्शन अवश्य हो जाएंगे। वही करने का हमें प्रयास करना है। बाकी तो इस दुनिया में ये कुछ भी यहाँ पे काम आने वाला नहीं है, कुछ भी हम लेकर के नहीं जा सकते। जब हम कुछ लेकर के नहीं आए तो लेकर के भी हम कुछ भी जाने वाले नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति में अगर ये सत्य दर्शन करना आपको आया तो जीव किसी भी परिस्थिति में कहते कि लालच में नहीं जाएगा, मूर्छित नहीं होगा। कहते कि मूर्छित और मोहित ये जीव बनेगा नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील पदार्थ का ख्याल आ जाए तो सब उसे, कोई भी पदार्थ इस संसार का उसे डिस्टर्ब कर नहीं। शास्त्र भगवान को ये बात यहाँ पर करते हुए आपसे कहते हैं कि आपको यही बात आपको समझना है और विचार करना है कि जीवन के अंदर इतने सुंदर प्रकार की आपको यहाँ पे बात करते हुए कहा। आखिर में दूसरी बात करते हुए कहती कि केवल मलमया उद्लन निचये अशुचि प्रत्य शुचि भोजन सिच वपुसि विचिंतनय परिमिह सारम और शिव साधन सामर्थ्य उदारम भवाय। बड़ी सुंदर सी बात की, ये तो केवल मल के परमाणुओं का ढेर है। शरीर क्या है? ये मल के परमाणुओं का ढेर है। पवित्र भोजन और वस्त्रों को भी अपवित्र करने वाला है, फिर भी इसमें मोक्ष प्राप्ति का सामर्थ्य है। शास्त्र भगवान विनय जी महाराज ने इस शरीर के लिए आपको स्वरूप का दर्शन कराते हुए भी एक बात और कही कि भाई ये कुछ भी हो, लेकिन कहते कि ये शरीर के अंदर आपको मोक्ष प्राप्त करा सके इतना सामर्थ्य अवश्य है, लेकिन यही इसका सार है। लेकिन अगर तुम्हें इस शरीर का सही मायने में उपयोग करना आए तो शरीर का उपयोग करना आए तो तुम्हारे लिए ये मोक्ष का कारण भी बन सकता है, और शरीर का उपयोग करना ना आए तो यही शरीर तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण भी बन सकता है। हमारे जीवन के अंदर इसी सत्यता को हमें समझना है और विचार करना है। सब कुछ हमने किया है, आखिर में हमें मिला है। शास्त्र भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात आपको बताते हुए यहाँ पे कहते हैं कि आपको समझना पड़ेगा, विचार करना है। जीवन के अंदर हम एक दूसरे को सुंदर देखने के लिए, हम एक दूसरे के लिए कितने बार झगड़ते हैं, कितने हमें अपने आप में अपने स्वरूप को एक दूसरे को दिखाने के लिए हम हमेशा झगड़ा करते हैं। हम एक दूसरे से अच्छा बनने का हमेशा प्रयास करते हैं। हम एकदम अच्छे हो, हम एकदम स्मार्ट हो, इसका प्रयास हमेशा रहता है। पति पत्नी में झगड़ा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी कहती मैं तुमसे सुंदर हूं, पति कहता मैं तुमसे सुंदर हूं। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक झगड़ा चलता रहा। ये सुंदर वो सुंदर, मैं सुंदर है ये सुंदर वो सुंदर, दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, और आखिर में दोनों ने निर्णय किया भाई तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ भी करती, तुम इतना स्वीकार नहीं करते। उसने कहा मैं भी तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम भी तो स्वीकार नहीं करते। और आखिर में झगड़े की डोर से मेहमान तक बात में पहुंच गई, भाई ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारे मेहमान तुम रोज के लेके आते, मुझे खाना बनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसमें मेरा रूप कितना खराब हो जाता है। हाँ, पूरा घंटा मुझे रसोई में रहना पड़ता है। और अचानक ऐसी बातें चल रही थी और अचानक एक मेहमान का आना हुआ।
अचानक मेहमान का आना हुआ, पति ने कहा देखो वो मेहमान आ रहे हैं, अभी ये झगड़ा समाप्त करो, अभी ये सब जाने दो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करती हूँ, बाकी के झगड़ा आपको जो पेंडिंग है एपिसोड 1 हो गया है, एपिसोड 2 बाद में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने कहा नहीं, मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे मेहमान है, तुम जानो। झगड़ा हो रहा है, बात तो आगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। और उस थोड़ी देर का समय हुआ, पति ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे ना, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, अभी मेहमान जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे वैसे मैं तुमको खाली झूठ झूठ का मारूंगा और तुम झूठ झूठ का रोना, और ये झगड़ा देखकर मेहमान अपने आप ही चला जाएगा। और मेहमान ने भी देखा कि ऐसी क्रिया शुरू हुई, वो झूठ झूठ का वो कर रहे। अभी वहां मेहमान ने थोड़ी देर में देखा कि ये दोनों इतना झगड़ रहे, सब कुछ हो गया, मेहमान वापस थोड़ी देर के लिए, मेहमान भी चला था, वो भी दूसरे राउंड लगाने के लिए चला गया और थोड़ी देर का समय हुआ, एपिसोड 1 पूरा हुआ। पति ने बड़े प्रेम से पत्नी से कहा देखा मैंने तुमको मारा भी नहीं, पत्नी ने कहा मैं तो बिल्कुल रोई भी नहीं, और मेहमान ने कहा मैं बिल्कुल गया भी नहीं। मैं बिल्कुल गया भी नहीं। तो यहाँ पर बात होती है कि अपने आप में जीवन को समझने का, सत्यता को स्वीकार करने का प्रयास करना है। ये शरीर भी हमारे लिए मेहमान स्वरूप है, अभी तक आपको छोड़कर गया नहीं है, इसका उपयोग बने उतना करने का प्रयास निरंतर करो। आखिर में इसका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। शरीर की शुद्धता को कहते हैं, अशुद्धता को हमने समझने का प्रयास किया है, लेकिन कहते कि इसी शरीर के अंदर हम देखने जाए तो एक शुद्ध द्रव्य, एक शुद्ध आत्मा रही हुई है, जो आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन उसे जानने का, उसे पहचानने का हमने बिल्कुल आज तक प्रयास नहीं किया। शरीर को सजाने के लिए लाखों खर्चे हैं, आत्मा को सजाने के लिए थोड़ा तो खर्चा है। हाँ, कितना खर्चा करो, शरीर सजावर वास्ते तो खूब खर्चा करो, करोगे नहीं करता है? चीज मूंगी चीज लाओ, मूंगा कपड़ा लाओना, मूंगा ड्रेस लाओना, मूंगा वस्त्र लाओ, है चीज ओपे लाओ, दागीना लाओ, सब चीज लावे ने बैठा। आखिर में काय वो शरीर हाथे जावा वालू तो नहीं है, उसको भी शरीर मैला कर देता है, उसको भी शरीर गंदा कर देता है। कहना पे घड़ी मस्त सुंदर, भले आप कितनी भी सोना नी चेन ले आओ, कि भले आप नेकलेस डायमंड ले आओ, ए वो शरीर माते 10 दिन कंटिन्यू पहले राखो तो मन में भी शरीर री तो पासी दुल्हन आवी से, शरीर री वो शरीर वनी पासो धुंधु तो तरह से। सोनू तो शुद्ध है, सोना तो गंदा नहीं था। हाँ, सोना तो एकदम बढ़िया था, एकदम अच्छा था, एकदम शुद्ध आप लेकर के आए थे मार्केट से पैसा खर्चा करके, तो भी वो शरीर पे आने के बाद थोड़े समय के बाद में उसके ऊपर जब आप उसको गले से, हाथ से आप जब निकालेंगे और उसके ऊपर हाथ आप घुमाएंगे तो आपको मैल का एहसास अवश्य में होगा, क्योंकि आपने मैला करके पहना नहीं था, शरीर पे उसको मैला किया। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते आखिर में कहा ये विराजित विदुमति पुण्यम तच्चिंतय चेतन नैपुण्यम विसदागम मदिगम्य निपानम विरचय शांत सुधारस्य पानम। यानी कि शास्त्रार्थ भगवंत कहते कि हे चेतन, तू ऐसी निपुणता का चिंतन कर जिससे इसे महान पुण्य के रूप में विराजमान किया जा सके। विस्तृत आगम रूप जलाशय को जानकर शांत सुधारस का पान। विनय विजय महाराज ने अशुचि भावना में लास्ट में एक ही बात कहा कि हे चेतन, तू ऐसी निपुणता का चिंतन कर जो निपुणता शास्त्र भगवंत हमें यहाँ पर बता रहे हैं। शरीर को निपुण करने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन आत्मा की चिंतना की बात की कि अब शरीर को छोड़ करके आत्मा की चिंता कर, आत्मा दर्शन की चिंता कर, आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास कर। शास्त्र भगवत बात आती है, हमने देखा कि भाई हमने भी ऐसा नहीं है कि हमने चारित्र नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि हमने शायद जीवन में संयम जीवन अंगीकार नहीं किया। शायद हो सकता है हमने शायद हजारों बार संयम जीवन लिया होगा, शायद हमने हजारों बार कहते कि चारित्र जीवन की आराधना की होगी, मेरू पर्वत बन जाए इतनी बार हमने रजो हरण ली, लेकिन फिर भी अभी तक इसी संसार में, क्योंकि हमारी प्रवृत्तियां चेंज नहीं हुई। प्रगतिशील पुद्गल पराग के पीछे हम भागे, कभी भी अपनी आत्मा के पीछे हम नहीं भागे, आत्मा को पहचानने का प्रयास नहीं किया, सत्यता का दर्शन, सत्य दर्शन करने का हमने प्रयास कभी नहीं किया। सब कुछ यहाँ पे परिवर्तनशील है,
कुछ भी यहाँ पे कहते कि रहने वाला नहीं है। जो चीज है उसका पुद्गल पदार्थ परिवर्तन अवश्य में होना ही है। एक सुबुद्धि मंत्री की बात आती है। सुबुद्धि मंत्री बड़े ही होशियार थे, बड़े ही जबरदस्त ज्ञानी विद्वान थे। राजा के राजन का इतना संबंध था कि राजा के साथ में जब भी जाए कहीं भी जाए राजा को उनके बिना चलता नहीं था, उनको राजा के बिना चलता नहीं था, हमेशा एक दूसरे के साथ में रहने वाले। और एक दिन ऐसा हुआ कि न जाने राजा को सुबह सुबह क्या सूझा और उन्होंने कहा कि मंत्री चलो आज नगर की सैर करने जाना है। नगर की सैर करने के लिए तैयार हुए, सारे कारोबारियों को बुलाया, सबको बुलाया, सबके साथ में सैर करने के लिए यानी कि राज का परिभ्रमण करने के लिए निकले। भाई आज नगर के चक्कर लगाना है, देखना है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं हमारी भाषा में। हाँ अब जाओ सुबह सुबह थे विजयवाड़ा चक्कर मारा तो जा ही सके, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करवा जाओ कि नहीं जाता। हाँ तो पूरा विजयवाड़ा भारे ना हो, लेकिन विजयवाड़ा किचन है बराबर है, कटे गंदगी है, कटे कोई नई दुकान खुली है, कटे का नौ शोरूम खुली है, कटे कोई नई शॉपिंग मॉल आई है, कटे का हुआ है फैंसी भारे ना हो कि नहीं आता सुबह सुबह। मॉर्निंग वॉक करवा जाओ तो भारवा जाओ खाने को। हाँ बहनों तो जाते ही छुट्टी सी मिलती बेचारा घरे निकले जाइए। हाँ संडे छुट्टी है जो खाली एक बोले जाए बराबर की संडे छुट्टी राखनी है जो 8 दिन रुपये से पैकेज भारे ना होंगे। तो यहाँ पर बात करती है कि आप विचार करना है, आपको सोचना है। तो वहाँ पे ऐसा राजा गए, अब वहाँ नगर के बाहर गए, नगर के बाहर से आगे जा रहे थे, वहाँ पे एक नहर, कहते हैं नहर एक गंदगी वाली, अगर विचार करो तो भाई एक गटर जरूर वहाँ से जा रहे थे और वहाँ से वो पानी गटर का बह रहा है। अब वहाँ पे इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी। अब वहां से राजा का पसार होना हुआ, सारे सैनिकों ने, सारे लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया, सारे लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली। और उस समय पर सुबुद्धि मंत्री ने भी मुंह पे रुमाल तो रख लिया और सब लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू की। इतनी गंदगी, बाप रे सर फट जाए, इतनी भयंकर गंदगी है और इस गंदगी से राजा को निकलना पड़ा। ऐसी गंदगी में कैसे रह सकते हैं? यहाँ के आसपास के लोगों की क्या हालत होती होगी? सबने प्रतिक्रिया दी, सबने कुछ कहा, लेकिन सुबुद्धि मंत्री बिल्कुल भी कुछ भी बोले नहीं, चुप रहे। और राजा ने कहा कि मंत्री क्या हुआ थारो का वो दिमाग तो ठिकाना माते है कि नहीं है, थार नाक माते का प्रॉब्लम है कि थाने वो सुगंध की दुर्गंध नहीं आ रही। मंत्री उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोले। सब लोगों ने उनको कोसा, सब लोगों ने उनको लिए भला बुरा भी कहा, धर्म के लिए भी कहा, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायी थे। एक सिपाही ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई देखो मंत्री तो जैन धर्म का अनुयायी है, देखो मंत्री तो कोई राग द्वेष वाली बात करती, वरना धर्म में ऐसी बात कोई आती नहीं है, देखो हमने कोई राग द्वेष नहीं हुई, देखो कोई बोलवाने तैयार नहीं है। थोड़ी देर समय वो अपने हैं मेरा पासा दिखन आया, थोड़े दिन के बाद लेकिन उस समय पे जो मजाक उड़ाया और उस समय में मंत्री ने पक्का किया एक दिन ऐसा आएगा, इसी पानी को मैं इनको सबको पिलाऊंगा और उसके बाद में इसका प्रति उत्तर दे। मंत्री ने नक्की किया। थोड़े दिन का समय हुआ, घर के अंदर एक प्रसंग आया और घर के अंदर प्रसंग आया, उन्होंने सोचा यही मौका सही है और उसी समय पे इनको बुलाने की जरूरत है और सबको आमंत्रण भेज दिया और अपने आदमी अपने सैनिक को जाकर के कहा कि भाई तुम जाओ उसी नहर में से एक मटके के अंदर पूरा बड़ा मटका लेके पानी भर के लेकर के आओ। पानी भर कर के लेकर के आए, उसे महल में लेकर गए, महल में गुफा के अंदर भोरे में लेकर के गए, भोरे के अंदर उस पानी को वहां पे रखा, उस पानी की शुद्धता का यानी कि फिल्टर करने की सारी सुविधा वहां पे उपलब्ध कराई। पहला तो मशीन, हमें तो मशीन है, पहला तो मशीन रहती नहीं थी, पहला तो जमाना में कोई ऐसा कोई फिल्टर का कोई मशीन दी जाता हाँ नहीं, तो पहले के जमाने में लेकिन एक वो फैक्ट्री आती है, तो उस फैक्ट्री से उन्होंने शुद्ध करने का प्रयास किया और वहां पे उस शुद्धता के जो पानी को शुद्ध एक बार उससे किया, 2 बार किया, 3 बार किया, क्योंकि फैक्ट्री एक ऐसा तत्व है, उसको पानी में डालो तो जो भी कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी शुद्ध एकदम ऊपर आ जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी फिर भी दुर्गंध जाने को तैयार नहीं हुई। वापस दिमाग लगाया, एक मटके के ऊपर 7 मटके रखे, 7 मटके में एक एक छेद किया और छेद करने के बाद एक एक मटके की एक एक प्रोसेस से एक एक फिल्टर होते होते आखिरी के मटके में जो पानी आया वो एकदम शुद्ध, एकदम निर्मल हो गया। उसको उन्होंने टेस्ट किया। अब उसके बाद में उसके अंदर सारे सुगंधी पदार्थ उसमें डाले, उसमें केसर भी डाला, इलायची भी डाली, अब थोड़े जो सुगंध पदार्थ आता है मुझे तो नाम आता नहीं है, फैंसी तरह सब सुगंध पदार्थ उनमें डाले ने, पूरा पानी एकदम मस्त, एकदम सुंदर, एकदम सुगंध में बनाई। मन में बासु शक्कर बीजी गाली, नींबू रस बीजो गाली और हैंग की मस्त शरबत तैयार की।
સર્વત તૈયાર કરીને હેંગ ચીજ તૈયાર કરી આપે પછી રાજા ને સૈનિક ને હેંગ જણાયા જન ટાઈમ आई वन टाइम वही पानी हैंगो रहे वो सर्वत मने दीवा में आयो हैंग सर्वत मने दिया ने सब जना वो सर्वत पीने तो सर्वत री अत्री तारीफ की दी आपको सुन खूब तारीफ की राजा भी खूब प्रसन्न हुआ राजा भी अतरा खुश हुआ मवटे हैंग जना जो हाथे मंत्री था वही खुश हुआ सैनिक था तो वही खुश हुआ हैंग जना बार-बार मांगवानी कोशिश करे हैंग जना एक नहीं दो नहीं तीन नहीं अने वनने भी खूब बनाई तो देखो टेंशन नहीं कम यार तो कोई चांसेस नहीं लो बस थोड़ी देर का समय हुआ सबने इतनी सारी तारीफ की और तारीफ करने के बाद में भी सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी राजा ने भी दिया उन्होंने भी बोला सैनिकों ने भी बोला लेकिन मंत्री बिल्कुल कुछ भी नहीं और उस समय मंत्री के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला फिर राजा ने कहा कि ऐसा कहाँ से लाए तुम क्या हुआ और उस समय पे मंत्री ने खाली ये शब्द कहा कि भाई अपन उस दिन जो गए थे ये उसी गटर का पानी है जो पानी से आज ये शरबत बना है राजा को विश्वास नहीं हुआ उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता मंत्री ने कहा मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा रहा आपको पूरी टेक्निक बताता लेकर के गए गुफा के अंदर वहां पे जो भोयरा था उसमें जो उन्होंने सारी प्रोसेस की सब कुछ उनको बताया और बताने के बाद में राजा को विश्वास हुआ और उस समय पे राजा ने कहा मंत्री ने कहा कि मुझे उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं लगता जैसे उस समय उस पानी में कोई फर्क नहीं लगा उसी तरह आज ये पानी पीने के बाद मुझे आज भी इस पानी में कोई फर्क नहीं लगा उसमें कोई फर्क मुझे नहीं लगता क्योंकि राजा जब पागल हो गया सारी बातें की उसके बाद में कहा कि भाई आप एक बात समझो और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म में सब कुछ ये पुद्गल पदार्थ परिवर्तनशील है हम इस पे ना तो राग करते हैं और ना ही हम इस पे द्वेष करते हैं क्योंकि जो हमारा है ही नहीं उस पे राग करके भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है और उस समय पे राजा ने कान पकड़ा और मंत्री के सामने माफी मांगी कि सच में तुम्हारा धर्म महान है तुम्हारी सोच और फिर शरीर आसक्ति मात्र बैठा हो तो अन चीज हमें विचार है तो कहते हैं कि हमें इस जीवन में आपको समझना है विचार करना है समय हो चुका है सबकी नजर घड़ियाल के ऊपर है तो भाई जल्दी समय पूरा हो तो अभी जाने का प्रयास करें लेकिन बड़े महाराज जी 2 मिनट में आएंगे उन्होंने कहा जब तक मैं आऊं तब तक तुम चलाना तो यहाँ पर बात करते हुए कहती कि अपने आप में ये समझना एक छोटी सी चीज में राग द्वेष हम नहीं करते यहाँ पर मंत्री ने वो जवाब दिया अनोपे खा करो या हैंग चीज मात्र ओपे राग द्वेष करे नहीं बैठाओ नैन की चीज एक पानी रो ग्लास अगर शायद कन्ने ठंडू कम आवे અને कन्ने ठंडू વધતો આવે તો વનને ઓપરો પાછો માતો खराब है एक मिठाई वनने वत्ती खादी अच्छी खादी तो ये आपको मातो खराब है एक ड्रेस अगर के देरानी जेठानी एक साड़ी वनी मूंगी लाया वनारे सोनी सस्ती लाया तो ये उन्नो पासो मातो खराब है थोड़ो मातो खराब वालो तो मातो है कि खराब वाली मशीन कोई ओपन होती है चीज में अपनी आसक्ति जीवन सब चीज में हमने आसक्तियों में इतना घिरे हुए कि इन आसक्तियों से बाहर निकलने का हमारा कोई प्रयास है ही नहीं कहते हैं कि अपने जीवन में कहते अपने आप में एक समझना है प्रयास करना है कि भाई इन सब चीजों होने के बाद में विनय विजय जी महाराज ने कहा कि जिस शरीर को सुंदर उद्गल के तुमने देख रहे वो कल उठ के कैसा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी इसकी कोई संभावना नहीं है आज तुम्हें शरीर देखना अच्छा भी लगता है कल ये शरीर तुम्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं भी आएगा नहीं आवे और विचार करो कि नहीं करो लेकिन एक बार कल्पना करो तो परिवर्तनशील है से वो समय माते अपने बिल्कुल हमें कोई मजो नहीं आवतो तो कि आत्मा वसी अब उसी शरीर के अंदर आत्मा वसी है उसके दर्शन कभी करना हमने सीखा नहीं उसका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि पदार्थ को अशुद्ध बनाने वाला ये शरीर देह सुंदर नहीं आत्मा सुंदर बन सकती है शायद ये कहते कि देह सुंदर बने या ना बने उसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन आत्मा सुंदर अवश्य बन सकती है बाहर के सौंदर्य को देखने का हमने प्रयास किया बाहर के सौंदर्य को जानने का हमने प्रयास किया बाहर के सौंदर्य को हमने सोचने समझने सजाने का प्रयास किया लेकिन कहते हैं कि अभयंतर के सौंदर्य को ना हमने जानने का प्रयास किया ना समझने का प्रयास किया और ना ही अपनी आत्मा को सुंदर बनाने का हमने प्रयास किया तो विनय विजय महाराज कहते हैं कि आत्मा अनंत सुख का स्वामी है क्या है हमने बाहर के सौंदर्य में सुख ढूंढा है
लेकिन कहते हैं कि आत्मा तो अनंत सुख का स्वामी है, आत्मा में हमने कभी भी सुख ढूंढने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा, आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा स्वरूप है। और फिर विचार करो ना, और फिर एक एग्जाम्पल हम लो कि एक बात हम लो, और फिर जो पत्थर यानी कि जो मार्बल जो स्टोन और फिर डिसाइड करो कि भाई वो पत्थर आज पूरे अन्य परमात्मा रो स्वरूप देवा में आओ। आप मूर्ति बनाने के लिए आप मार्बल लेने गए, मार्बल लेने के बाद में जो पत्थर आपने चॉइस किया, जो टुकड़ा आपने पसंद किया कि भाई आज के बाद में इस पत्थर की इसकी मूर्ति बनेगी और इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। वन उसे अपे वनार फूटे वह पत्थर माथे देवारू कि वह पत्थर माथे पग राखवारू अपे हिम्मत नहीं करता। क्यों? हाँ, अन्य मूर्ति बनी, बराबर। अब वही विचार करो भाई, इसकी अभी मूर्ति बनने वाली है, इसकी मूर्ति बनेगी, इसके परमात्मा बनेंगे, इसलिए उस पत्थर की आसाधना हम कर नहीं सकते। हमारी आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, हमारी आत्मा भी परमात्मा स्वरूप है, तो यो पे आत्मा की आसाधना काम वो विचार करिए है। और पूरी आत्मा में भी तो परमात्मा स्वरूप है या नहीं है? समझ में आयो कि नहीं आयो? तो आत्मा रे पसे दुख देवारू काम क्यों करो दिया? वो प्रश्न आपसे वही हमें विचार करना है और उस तरह से इस दिशा में हम आगे बढ़े। इसीलिए यहाँ पे शास्त्रकार भगवंतों ने बात कही कि जीवन के अंदर मानवता धर्म भी हमारे जीवन में अवश्य में होना चाहिए था। धर्म ही हमारे लिए सब कुछ है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। रियलिटी दिखाई देती है और पॉसिबिलिटी वो श्रद्धा का विषय है और उसी बात को हमें समझना है। तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। तो अशुचि भावना के अंदर विनय विजय जी महाराज ने यही बात कही और कहा कि हे विनय, शरीर गंदा है, मलिन है, ये बात तू अच्छी तरह से समझ और तेरे मन के कमलों को विकसित कर, मन के कमलों को विकसित कर। जो आत्मा स्वरूप परमात्मा है, जो कल्याणकारी है, प्रकृष्ट विवेकी युक्त, उसका चिंतन तू हमेशा कर, जिससे अपनी आत्मा परमात्मा बन सके। अशुचि भावना के अंदर विनय जी महाराज ने इस स्वरूप को समझाते हुए आखिर में एक ही बात कही कि शरीर का मोह छोड़कर शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके आत्मा स्वरूप को समझने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि हमारी आत्मा में परमात्मा है, हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो इस प्रयास से आगे बढ़े। स्वामी भगवान सुनो आए परिवार बोल नामी स्वामी कमासनो सिया देवता चकार सुराई सुदा शरीर आधार सुख संजन यात्रा दिगो चोदी स्वामी छाता जेदी शिक्षा करना सदिशा भगवत योनि अभितर रायम हमें जानकी की अपत्यम प्रवत्यम बत्ते पानी मिने वास्ते अल्लावे जलावे ताकने समाजने अंतर्वाचने उगली बात है जानकी की मध्य मिने बे जान ना जान शाम टुकड़ा शामी खमासनो वंदियुम जामनी जाय सिया थे मधेन वंदामी शुक्राता मा साहिब जी चिकारी भगवान पसाईगिरी बच्चा न्यास करापसो जी आईपीएल 81 82 60 पर से